हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मसाज। सो हम आज मसाज के लिए इंट्रोडक्शन, उसके मैन्यूअर्स, इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन: Massage therapy is a form of alternative medicine that involves manipulating the muscles, tendons, ligaments, and soft tissues of the body using various techniques. It can help to relieve tension, reduce stress, improve circulation, increase flexibility, and promote overall relaxation. बेसिकली हम मसाज एक मैनिपुलेटिंग टेक्निक है जिससे हम मसल, टेंडन और लिगामेंट और जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, जिससे स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अभी हम मैन्यूवर्स देखेंगे। तो मैन्यूवर्स में a massage maneuver refers to a specific technique or movement that is used by a massage therapist during a massage session. ये मसाज मैन्यूवर्स जो होते हैं वो ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम एक थेरेपिस्ट अपने पेशेंट पे, अपने सब्जेक्ट पे वो टेक्निक यूज़ करता है मसाज करने के लिए। और वो सब अलग अलग पार्ट्स के लिए यूज़ होती हैं। सो आगे देखते हैं। सो ये है हमारी 4 टेक्निक: एफ्लेराज, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन और टेपोटमेंट। आप इसमें देख सकते हैं, सब में हमारे जो हाथ के मूवमेंट है थेरेपिस्ट के वो अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एफ्लेराज में देख सकते हैं कि पूरा हैंड फ्लैट है सब्जेक्ट के बैक पर। फिर वैसे ही हम अगर पेट्रिसाज देखेंगे तो पेट्रिसाज में हमें पेशेंट का जो टिश्यू है वो अपने फिंगर्स के बीच में रख के उसको मूव करना है। पेट्रिसाज की अलग टेक्निक है। फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन देते हैं पेशेंट के पार्ट पर, ट्रीटमेंट पार्ट पर। और टेपोटमेंट में बीटिंग हो गई, पाउंडिंग, ये सारी टेक्निक्स टेपोटमेंट में आती हैं। सो एफ्लेराज, as long sweeping stroke that is used to warm up the muscles and prepare them for deeper massage techniques. एफ्लेराज हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे मसल्स को वार्म अप करें डीपर मसाज टेक्निक्स के लिए। एफ्लेराज हम सबसे स्टार्ट में यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा पेट्रिसाज। वो एक नीडिंग मोशन रहेगा जिसका टारगेट रहेगा डीपर मसल टिश्यू। जो डीप मसल्स होती हैं वो टारगेट रहेगा हमारे पेट्रिसाज टेक्निक करने के लिए, और उससे सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है। ये हमारे हो गए एफ्लेराज और पेट्रिसाज। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक सर्कुलर मोशन रहेगा, बैक एंड फ्रो, आगे और पीछे सर्कुलर मोशन जो हम करेंगे वो हम यूज़ करते हैं एडहेशंस और नॉट्स जो मसल टिश्यू में फॉर्म होते हैं। फ्रिक्शन से वो नॉट्स और एडहेशन रिड्यूस होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रिक्शन। टेपोटमेंट, टैपिंग और पर्कसिव मोशन दैट इज़ यूज्ड टू स्टिम्युलेट द मसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। इसमें टैपिंग, आप बीटिंग, पाउंडिंग कुछ भी कर सकते हो, और ये यूज़ होता है आपकी मसल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए और आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये 4 हमारी मेन टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मसाज मैन्यूवर्स में। और फिर आएगी हमारी वाइब्रेशन, अ रैपिड शेकिंग और वाइब्रेटिंग मोशन दैट इज़ यूज्ड टू रिलीज टेंशन इन द मसल्स एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। वाइब्रेशन थेरेपिस्ट अपने हाथ से भी दे सकता है और उससे रिलैक्सेशन मिलता है पेशेंट को। कंप्रेशन, a deep sustained pressure that is used to release trigger points or relieve tension in specific areas of the body. एक डीप सस्टेन्ड प्रेशर हम पेशेंट के सब्जेक्ट के
ट्रीटमेंट पार्ट पर थेरेपिस्ट अपने हाथ से प्रेशर लगाता है टू रिलीज ट्रिगर पॉइंट और रिलीव टेंशन रिलीव करने के लिए इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बॉडी। तो ये 6 हमारे थे मसाज के मैन्यूवर्स। तो हमारा इंट्रोडक्शन और मैन्यूवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे इंडिकेशन मसाज किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इंडिकेशंस में हम देखेंगे। मसाज कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन, पेन रिलीफ, इंजरी रिकवरी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। Some common indications for massage therapy include muscle tension and pain. So muscle tension और जो पेन होता है कभी कभी फॉल्टी पोस्चर की वजह से या कुछ इंजरी के वजह से हमें मसल में हमारी टेंशन और पेन हो जाती है। तो मसाज कैन हेल्प रिलीव मसल टेंशन एंड पेन। देन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मसाज स्ट्रेस हार्मोन का लेवल रिड्यूस करता है और रिलैक्सेशन प्रमोट करता है। फिर हेडेक में अगर पेशेंट को किसी को हेडेक हो रहा है, स्पेशली माइग्रेन्स में हम मसाज यूज़ कर सकते हैं। Sports injury massage can help speed up recovery from sports injury by increasing blood flow, reducing inflammation and improving range of motion. स्पोर्ट्स इंजरी जब आपको होती है, कहीं पर कोई जॉइंट पे स्ट्रेन या स्प्रेन आ गया है, तो आप ये मसाज यूज़ कर सकते हो। पुअर सर्कुलेशन, जहाँ पर भी सर्कुलेशन नहीं है वहाँ आप मसाज करके वहाँ का सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हो। इंसोम्निया, मसाज से एक सूदिंग, कामिंग, सेडेशन आपको आप पेशेंट को दे सकते हो। सेडेटिव इफ़ेक्ट भी होता है, पेशेंट को नींद भी आ सकती है, तो इंसोम्निया में हम यूज़ कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है जो वाइड स्प्रेड पेन है। पेन एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें वाइड स्प्रेड पेन, फटीग होता है, मसल फटीग हो जाती है, तो उसमें भी आप मसाज यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो जिसमें हम मसाज हमें या तो नहीं यूज़ करना चाहिए या फिर हमें बहुत प्रिकॉशंस लेकर यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। मसाज अगर किसी जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, जो एक्यूट इंजरी, जो अभी की रीसेंट इंजरी की वजह से, और जो तो आप उस पर या रीसेंट सर्जरीज़ है तो आप उस पर मसाज मत दो, आपको वेट करना चाहिए ताकि वो आपकी वो प्रॉब्लम आपका इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग कम हो जाए और फिर आप मसाज को कंटिन्यू कर सकते हो। ओपन वुंड्स और सोर्स, प्रेशर अल्सर्स जो होते हैं और जो ओपन वुंड्स होते हैं उन पे आप मसाज नहीं दे सकते हो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पीपल विद हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट, जिनको ब्लड क्लॉटिंग होती है उनको मसाज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हमारे थ्रोम्बस या क्लॉट अगर हो तो मसाज उस क्लॉट को डिसलॉज करके को बड़ा कॉम्प्लिकेशन बना सकता है। कैंसर, कुछ पेशेंट्स के लिए कैंसर के मसाज बेनिफिशियल होता है, बट उसके पहले हमें ऑन्कोलॉजिस्ट से अप्रूवल लेना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़, अगर स्किन कंडीशंस, बेसिकली हम स्किन कंडीशंस में मसाज हमें नहीं यूज़ करना चाहिए एज इट इज़ कंटेजियस। जो डिज़ीज़ कंटेजियस है लाइक इम्पेटिगो, रिंगवर्म, या किसी को फीवर है या इन्फेक्शियस इलनेस है कुछ, तो उसमें थेरेपिस्ट को मसाज पेशेंट को नहीं देना चाहिए। रीसेंट फ्रैक्चर्स पे आप मसाज नहीं दे सकते हो, नहीं तो वो हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी, मसाज प्रेगनेंसी में बेनिफिशियल हो सकता है, बट
वो उन्हें ही देना चाहिए जो प्रीनेटल मसाज में थेरेपिस्ट जो ट्रेंड है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।